गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसे निकालेंगे आज हम। तो पहले बताया था आपको कि जब चार्ज देते हैं कैपेसिटर को, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि चार्ज जब देते हैं कैपेसिटर को तो जो प्रेजेंट चार्ज होता है वो उसको रिपेल करता है। जिस पे प्रेजेंट चार्ज होगा वो रिपेल करेगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो चार्ज इसको प्लेट को चार्ज देने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है फील्ड के फोर्स के लिए। जो वर्क देना करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इट्स टेंशन एनर्जी, और वही वर्क उसका क्या होता है, इक्वल टू टेंशन एनर्जी होती है। ठीक है, क्योंकि जो जितना वर्क हम किसी चीज़ पे करते हैं वो भी उतना कर सकती है। ठीक है, तो दैट वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। वही हमने निकालनी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो अब इसमें एक हमें पता है कि अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट पोटेंशियल V है और हम कोई चार्ज वहाँ ले जाते हैं, अगर किसी पॉइंट का कांस्टेंट पोटेंशियल हो, वेरी ना कर रहा हो, तो अगर चार्ज वहाँ Q हम देते हैं तो उस चार्ज की एनर्जी कितनी होती है, जब कितना वर्क करना पड़ता है, Q इंटू V वर्क होता है। बट ये कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, बट जब कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, तो जब 0 से मान लो 5 वोल्ट तक अगर उसको हम क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, तो 0 वोल्ट देंगे, 0 पहले चार्ज दिया तो कोई वर्क नहीं होगा, पोटेंशियल 0 होगा। अब पहला चार्ज दिया, जब दूसरा देंगे तो पहला उसको रिपेल करेगा, तीसरा देंगे तो दोनों रिपेल करेंगे, तो उसका पोटेंशियल क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल जैसे जैसे चार्ज देते हैं पोटेंशियल चेंज होती रहती है। ठीक है, तो जब चार्ज दे रहे हैं तो हम कौन सी पोटेंशियल लेंगे। ठीक है, पोटेंशियल तो वेरी करती है, ये इसका पोटेंशियल वेरी करता है जो चार्ज देते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है सिर्फ क्या, कांस्टेंट पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय गिवन चार्ज, दैट इज वर्क। वर्क का ये होता है पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, तो जहाँ पर फिर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इंटीग्रेशन कैलकुलस इंटीग्रेशन लगाते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस लगाएंगे, इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। हम मान लेंगे कि एक कैपेसिटर है, वो चार्ज होता है। ठीक है, तो उसको जो चार्ज देते हैं, वो जो चार्ज दिया जाता है उसको, जब वो चार्ज हो रहा है तो चार्ज उसको स्मॉल इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, इन्वर्टली स्मॉल चार्ज दिया जाता है। अगर चार्ज स्मॉल देंगे इंस्टॉलमेंट्स में तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, पोटेंशियल सेम ही रहेगा। जब पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज बड़ा कम दे रहे हैं तो वर्क कितना करना पड़ना, चार्ज इंटू कांस्टेंट पोटेंशियल, ये फार्मूला हमारा लग जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही करके इंस्टॉलमेंट में चार्ज देते 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 हम क्यू चार्ज टोटल दे देते हैं, तो क्यू में कितना वर्क होगा, तो क्यू में जो वर्क होगा उसको हम डी क्यू को जितने भी होंगे सभी को इंटीग्रेट कर देंगे, नेट कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल कैलकुलस लग जाएगा। ये देखिए इसका एक्सप्रेशन बता रहे हैं आपको कि माना ये कोई कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, और इसको हम बैटरी से चार्ज करते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में, माना एक पर्टिकुलर टाइम में या किसी इंस्टेंट में जब ये चार्ज हो रहा है, तो किसी इंस्टेंट में इसका पोटेंशियल कितना है, V। ठीक है, चार्ज पर का पोटेंशियल, कैपेसिटर का पोटेंशियल V है, और उस टाइम प्लेट पर चार्ज कितना है, Q। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, ड्यूरिंग
charging at any instant, VB potential of the plate and QV charge on the plate। तो therefore कैपेसिटेंस क्या होनी उसकी, कैपेसिटेंस होती है दैट विल बी चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो इतनी कैपेसिटेंस होगी उस कैपेसिटर की, ठीक है। अब माना, अब उसका पोटेंशियल बी है, अब माना हमने इफ़ डी क्यू बी वेरी स्मॉल चार्ज गिवन टू कैपेसिटर। अब माना कि अगर बहुत कम चार्ज डी क्यू देते हैं कैपेसिटर को, अगर बहुत कम चार्ज डी क्यू देते हैं तो पोटेंशियल तो बढ़ना नहीं, तो वर्क कितना होना, वो भी बहुत कम होना। देन स्मॉल वर्क डन विल बी, तो स्मॉल वर्क डन क्या होना, स्मॉल वर्क डन होना DW कितना होना, चार्ज गिवन और इंटू कॉन्स्टेंट पोटेंशियल बी। तो चार्ज बड़ा कम दिया है नेग्लिजिबल सा, तो पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, वही कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो वी हो गया, इतना वर्क करना पड़ेगा। इफ क्यू डी चार्ज गिवन टू कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर को हम क्यू चार्ज देते हैं देन टोटल वर्क कैन बी फाइंड बाय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा, करो इसको इंटीग्रेट। इस साइड कितना होगा पता नहीं है, इनडेफिनेट और साइड डेफिनेट हो जाएंगे। 0 टू क्यू, पहले 0 था, 0 से क्यू तक कर रहे हैं, तो 0 टू क्यू डी क्यू वी, ठीक है। तो W आ गया 1 की रिस्पेक्ट टू W। अब पता है आपको फंक्शन क्यू है, तो B को भी क्यू में बदलना है, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या होगी, B की पता है हमें क्या होनी, पोटेंशियल होना चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, क्यू अपॉन सी होना, क्यू अपॉन सी डी क्यू हो जाना, ठीक है। तो W हो जाना कितना, सी बार चार्ज वेरी कर रहा है तो 1/c, और क्यू की इंटीग्रेशन होनी क्यू स्क्वायर बाई 2 और मॉड के बाद 0 टू क्यू। तो W हो जाना 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी हो जाना। तो इतना वर्क करना पड़ेगा अगर उसको क्यू चार्ज तक स्टोर करते हैं वो, तो इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और यही वर्क क्या होता है उसका, दिस वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो दिस वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी दैट इज W इज इक्वल टू W, ठीक है। तो W हो गया हमारा दैट विल बी 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर हमें चार्ज का पता चल जाए कि चार्ज कितना दिया हमने, किसी कैपेसिटर को कितना चार्ज स्टोर हुआ उसमें दिया गया है, ठीक है, बैटरी ने कितना दिया है और कैपेसिटेंस कितना था उसका, तो बता सकते हैं कि उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी कितनी होगी उसकी, ठीक है। चार्ज वो हमें दे सकता है या नहीं दे सकता, इससे चार्ज कैसे ले सकते हो, ये सारा पता चल जाता है, ठीक है। एक फॉर्म ये होगी, और दूसरी फॉर्म जो है हमारे पास वो है दैट इज़, देखिए दूसरी है कि अल्सो, अगर चार्ज ना पता हो अल्सो क्यू सी बी भी होता है, क्यू इक्वल टू सी बी, ठीक है। तो फिर यू क्या होना, क्यू की वैल्यू भर दो 1/2 क्यू सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, एक से सी कैंसिल, तो 1/c बी स्क्वायर, ये भी होना। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है 1/2 सी बी स्क्वायर, कैपेसिटेंस पता हो और उसका पोटेंशियल पता हो हमें, ठीक है। कैपेसिटर का कितना पोटेंशियल है उसका, ठीक है, कितना पोटेंशियल, अगर वो पता हो हमें तो भी बता सकते हैं एनर्जी। और सी कर दो क्या अपॉन बी भी होगा,
एक बार हमने यहाँ पर क्यू की वैल्यू पर दी और एक बार सी की पर देंगे, तो सी होता है क्यू अपॉन बी, तो यू क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर क्यू इंटू वी, 1/2 क्यू वी। तो पोटेंशियल एनर्जी के ये तीन फार्मूले लेते हैं, ठीक है। क्यू इंटू वी भी होगा हाफ क्यू इंटू वी, ठीक है। तो एनर्जी कितनी, कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी होगी, अगर कितनी होगी, अगर उसका पोटेंशियल कैपेसिटर का बी है, ठीक है, और चार्ज क्यू है, तो 1/2 क्यू भी होनी एनर्जी उसकी, ठीक है। ये होगी, समझ गए। तो अब देखिए हमने एक रूल पढ़ा है कि एनर्जी को हम क्या करते हैं, एनर्जी को हम ट्रांसफ़र करते हैं। एनर्जी कंजर्व रहती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, ना बना सकते ना क्रिएट कर सकते, सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जहाँ पर कैपेसिटर में हम ट्रांसफ़र ही होती है जी एनर्जी, कैसे कि जो हमें पता है कि जितना वर्क हम करते हैं वो चीज़ भी हमें उतना वर्क करके देती है। तो कैपेसिटर की प्लेट पे जितना भी चार्ज स्टोर होता है उसमें एनर्जी जो आती है वो क्या करता है, उतनी ही फील्ड बना के देता है। वो जो एनर्जी है उतनी ही फील्ड क्रिएट करती है, फील्ड क्रिएट करती है, ठीक है। तो फील्ड को की फॉर्म में ये एनर्जी जो है स्टोर होती है, ठीक है। तो कई बार आता है कि कैपेसिटर में एनर्जी कैसे किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो हमेशा याद रखिए कि दिस पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट्स फील्ड ऑफ कैपेसिटर बिटवीन प्लेट, प्लेट के बीच में क्या करता है, ये जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी यही क्या देती है, फील्ड बनाती है प्लेट के बीच में, ये वाली, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया, अब है ये पता आपको चल गया। अब ये जो फील्ड क्रिएट करती है, तो फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के बीच में, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो एनर्जी कहाँ होगी, फील्ड इन प्लेटों के बीच में होती है, पढ़ा है हमने, साइडों में जीरो होती है तो फील्ड जो सिर्फ बीच में होगी, ठीक है। तो एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, यही बताया कि जो एनर्जी है टोटल वो फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है बीच में, ठीक है, फील्ड की फॉर्म में होती है कैपेसिटर के बीच में। तो कितनी एनर्जी होती है, तो इसकी मेजरमेंट करते हैं एनर्जी डेंसिटी से। अब देखो पैरेलल प्लेट के बीच में ये फील्ड स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर होगी फील्ड की फॉर्म में, तो यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होगी उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है कैपेसिटर की, तो क्या होती है फार्म इसका, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट डेंसिटी, देखो इधर बता दें, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। हर एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, तो बी नो, देखिए एनर्जी कैपेसिटर की इतनी होती है 1/2 CB², ठीक है। अब उसका उस पे ऊपर पोटेंशियल कितना आता है वो निकालना थोड़ा हमें कठिन होता है, कि जब हमने दिया उसको बैटरी से वोल्टेज, तो उसके ऊपर कितना पोटेंशियल स्टोर हो रहा है, कितना पोटेंशियल मिल रहा है वो निकालना थोड़ा कठिन होता है। बट अगर हमें एरिया प्लेटों का पता होता है और डिस्टेंस पता होता है वो माप सकते हैं ये चीज़ें। तो फिर अगर हम इसको भी इसकी फॉर्म में चेंज कर दे एरिया और डिस्टेंस की फॉर्म में, तो बता सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी कितनी है। इसीलिए इसको हम एरिया और डिस्टेंस की फॉर्म में लेते हैं। तो बी नो 1/2, और हमें पता है कैपेसिटेंस पता है ε0A/d, तो ε0A/d सी की वैल्यू भर दी, और बी क्या होता है वोल्टेज फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो फील्ड ई और डिस्टेंस डी, ठीक है, फील्ड बीच में ई है तो ये हो गया, ठीक है। तो इसके बराबर होगी ε0E²A/d, तो इतनी एनर्जी जो है उसके अंदर होती है कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, इतनी एनर्जी स्टोर होती है फील्ड की फॉर्म में, ये एनर्जी इतनी होगी, ठीक है।
समझ गए। अब पर यूनिट वॉल्यूम करना है, डेंसिटी निकालनी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड किया तो एरिया इनटू डिस्टेंस कैंसिल आउट हो गया, ये आ गई। तो इतनी एनर्जी डेंसिटी होती है कैपेसिटर की, यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी होती है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब हमें पता है कि हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए चार्जेस चलते हैं। तो जब कैपेसिटर के पास इतनी एनर्जी डेंसिटी है, पता चल गया कि अगर हमें देखना हो कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, अगर दो कैपेसिटर ले लो, एक कैपेसिटर है उसकी एनर्जी डेंसिटी क्या है ज़्यादा, दूसरे की कम है, तो एक से दूसरे में चार्ज जाएगा हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। ठीक है, समझ गए। एनर्जी को कंजर्व करने के लिए ज़्यादा चार्जेस चलेंगे। ठीक है, तो उसके चार्ज उसमें चले जाएंगे। ठीक है, समझ गए। एनर्जी डेंसिटी से पता चलता है हमें। ठीक है, ऐसा ही यूनिट क्या होंगे, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी जॉल पर मीटर क्यूब, जॉल पर मीटर, और डायमेंशन जो होते हैं। ठीक है, डायमेंशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, बस दिए आगे। ओके, तो ये एनर्जी डेंसिटी हो गया। आगे है नेक्स्ट पार्टिकल कॉम्बिनेशन, एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की एनर्जी कितनी होती है, अगर कैपेसिटर को हम कंबाइन करके लगाते हैं तो टोटल एनर्जी कितनी रहती है, कितनी बनती है, किसके बराबर होगी उनकी एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की एनर्जी कितनी होगी, तो देखिए कॉम्बिनेशन की एनर्जी में बी नो, तो कॉम्बिनेशन दो तरह के होते हैं इन सीरीज। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, सारे कैपेसिटर सीरीज में लगाए गए हैं, तो बी नो एनर्जी एक कैपेसिटर की होती है 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तीन फॉर्म है फार्मूले के, बट हमने यही क्यों लगाया, देखिए सीरीज में जोड़े गए हैं, तो सीरीज में हमें पता है पोटेंशियल डिवाइड करती है और चार्ज सेम रहती है। तो बैटरी से जितना चार्ज दिया होगा उनमें भी उतना ही चार्ज होगा, तो हमें पता चल जाएगा बैटरी का कितना चार्ज है, वो हम पता है हमें। ठीक है, तो इसलिए चार्ज निकाला जा सकता है। ठीक है, इसलिए चार्ज वाली फॉर्म में लिया। और कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन कितनी कैपेसिटेंस होगी, टोटल कॉम्बिनेशन वो पता होती है, तो चार्ज और कैपेसिटेंस की फॉर्म में फार्मूला इसलिए लिया, उससे हम टोटल निकाल सकते हैं एनर्जी, इसलिए यह फार्मूला लिया हमने। ठीक है, तो इन बीनो इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी होती है, कैपेसिटर की एनर्जी पास एनर्जी होती है 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो अगर सी नहीं है, कॉम्बिनेशन है सीरीज का, तो क्या है कैपेसिटी इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सी क्या हो जाएगा, सी एस हो जाएगा। और सी एस पता है हमें क्या होता है, सी एस होता है 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C3 तो सोन, ऐसे हो जाएगा। तो अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C1 1/2 क्यू स्क्वायर C2 अब 200 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी एनर्जी पहले की, ये दूसरे की 200 और लास्ट की। तो टोटल एनर्जी जो सीरीज कॉम्बिनेशन में बनती है वो बनती है सभी के सम के बराबर, बढ़ जाती है एनर्जी, कैपेसिटरों की एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, जब सीरीज में लगाते हैं, समझ गए। और इन पैरेलल, अगर पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेललों में क्या होगा, अगर हम पैरेलल में लगाते हैं कैपेसिटर को तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो बीनो पैरेलल में आपको पता है चार्ज से डिवाइड करती है, वोल्टेज सेम रहते हैं, तो इसलिए ये किस में लेना पड़ेगा, जो बैटरी से वोल्टेज होगी वही उनके क्रॉस वोल्टेज होगी, तो वोल्टेज माप सकते हैं, तो U इक्वल टू बी और सी की फॉर्म में लेना पड़ेगा, तो CB स्क्वायर एनर्जी होती है 1/2 CB स्क्वायर। तो कॉम्बिनेशन हो तो कॉम्बिनेशन होगा, अगर पैरेलल है CP हो जाएगा, तो 1/2 B स्क्वायर, तो C1 C2 C3 तो so on। ठीक है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 C1 B स्क्वायर 1/2 C2 B स्क्वायर अब टू so on, तो एनर्जी हो जाएगी U1 प्लस U2 टू so on। मतलब टोटल एनर्जी जो है सम के बराबर हो जाती है।
तो किस ढंग से लगाए गए हैं कैपेसिटर वो नहीं मैटर करता, एनर्जी जो टोटल बनती है वो सभी एनर्जी के सम के बराबर ही होती है। ठीक है, समझिए, चाहे पैरेलल हो चाहे कॉम्बिनेशन हो इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब है, कई बार पूछता है कि एक कैपेसिटर की इतनी एनर्जी है, कैपेसिटेंस इतनी है, 5 कैपेसिटर हैं, जोड़ दिए, बताओ टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी उनके पास, टोटल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन की एनर्जी। ठीक है, अब है नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स, सिस्टम ऑफ 2 कैपेसिटर। अगर 2 कैपेसिटर का सिस्टम है तो जब हम उनको कनेक्ट करते हैं, तारों से जोड़ देते हैं 2 कैपेसिटर को, एक सिस्टम बनाते हैं 2 कैपेसिटर का, तो उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है वो तो पता है, हम पढ़ चुके हैं। बाकी उसकी अंदर चार्ज कितना होगा, ठीक है, चार्ज कितना हो जाता है, सो चार्ज पोटेंशियल के पे इफेक्ट क्या होगा। 2 कैपेसिटर हैं, उनको हमने जोड़ा गया, वायरों से जोड़ देते हैं, तो पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होता है, चार्जेस पे क्या इफेक्ट होता है, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होता है, ये देखेंगे। तो हमेशा याद रखिए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर या शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो हमें पता है कि चार्ज हमेशा चलता है कहाँ से कहाँ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर जिसका पोटेंशियल होगा तो चार्जेस के पास एनर्जी भी हाई होगी। ठीक है, और लो पोटेंशियल होगा जिस कैपेसिटर का, उसकी एनर्जी भी लो होगी। तो एनर्जी कंजर्व करने के लिए फ्लो करते हैं, चार्ज को कंजर्व करने के लिए। ध्यान दीजिए, जब हम कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस अलग अलग है, पोटेंशियल अलग अलग है, जब उनको हम जोड़ते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं उनके चार्ज को, तो चार्ज हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ये कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक दोनों का सेम नहीं हो जाता। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, वो चार्जेस ट्रांसफ़र होते रहेंगे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और शेयर करने के बाद जो हमें चार्ज मिलेगा, जो पोटेंशियल मिलेगा हमें कैपेसिटर का, उसको बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल, दोनों का एक जैसा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, उसको हम कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल, शेयर करने के बाद जो कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर को शेयर करने के बाद जो हमें पोटेंशियल मिलती है, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, समझ गए। अब एक चीज़ और इसमें कि देखो, रूल है हमारा कि इसमें रूल जो है कॉमन पोटेंशियल वर्क इस पे काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। ठीक है, चार्ज को ना बना सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। ठीक है, ये ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो एक कैपेसिटर है, उसके पोटेंशियल उसका अलग है, दूसरे का अलग है, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो एक के पास चार्ज ज़्यादा, एक के पास कम, क्योंकि जिसका पोटेंशियल ज़्यादा उसका चार्ज भी ज़्यादा, जिसका पोटेंशियल कम उसका चार्ज भी कम। ठीक है, तो चार्ज कहाँ से कहाँ चलना शुरू हो जाएंगे, चार्ज चलना शुरू हो जाएंगे हायर टू लोअर, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, चार्ज चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब तो ना तो चार्ज शेयर हुए हैं, चार्ज शेयर हुए हैं, बट टोटल क्या है, कंजर्व, टोटल हमेशा कंजर्व। तो कनेक्ट करने से पहले दोनों के पास जितना चार्ज होगा, कनेक्ट करने के बाद भी उतना ही चार्ज होगा, समझ रहे हैं, उतना ही चार्ज होगा, तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो अगर कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन करना है तो कैसे होगा, इसमें लगेगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से होता है, ये आर्टिकल देख लीजिए, आर्टिकल में बता देता हूँ आपको। तो आर्टिकल है ये देख लीजिए, ये आर्टिकल ऐसे देख लीजिए, हाँ जी,
ये है आर्टिकल। ये हमने दो कैपेसिटर माने, एक की कैपेसिटर C1 है, उसका पोटेंशियल V1 है, दूसरे की कैपेसिटर C2 है, पोटेंशियल उसका V2 है। ठीक है, अब दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो बिफोर कनेक्टिंग टोटल चार्ज क्या होना, टोटल चार्ज कनेक्ट करने से तो पहले का चार्ज दूसरे का चार्ज प्लस होगा तो टोटल बन जाएगा, टोटल इतना होना। ठीक है, Q1 प्लस Q2, बट चार्ज नहीं पता है हमें तो वैल्यू भर दो। Q1 क्या होना, C1 V1, Q2 क्या होना, C2 V2, दूसरे का चार्ज इतना होना। ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग करने के बाद चार्ज इतना हो जाना। क्यों V क्यों हो गया, क्योंकि V1 V2 किसके बराबर हो जाना, क्योंकि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V हो जाना, पोटेंशियल सेम हो जाना, तो V हो जाएगा। तो V ये भर दिया हमने, दोनों को कंपेयर किया, फ्रॉम 1 एंड 2 बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया तो ये हो जाना, तो V ये आ जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल इतनी होती है। ठीक है, पोटेंशियल हमें इतनी मिलने वाली है। अगर दो कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो उनका कॉमन पोटेंशियल इतना होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर दोनों C1 C2 और V1 V2 पता हो तो मैं बता सकता हूँ कि कितनी वोल्टेज होनी दोनों में, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, समझ गए जी, आ गया। ठीक है, अब कॉमन पोटेंशियल हो गया आपका, समझ गए, क्लियर, बात क्लियर होगी। ठीक है, अब है इसके बाद आपका दैट इज नेक्स्ट आर्टिकल, वो है लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी कि ये चार्ज जब चलते हैं तो एनर्जी कितनी होगी, कनेक्शन के दौरान एनर्जी क्या लॉस होती है। देखो, पहले अगर एक कैपेसिटर है हमारे पास, इसको हम बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है, तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी वर्क करती है। ठीक है, इसका पोटेंशियल हाई, इस प्लेट का पोटेंशियल लो, तो चार्ज चलेगा हाई टू लो, चार्ज इधर जाना शुरू होगा। मान लेते हैं क्यू चार्ज चलता है, और कब तक जाएगा, जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, समझ गए। तो अगर बैटरी का पोटेंशियल V है और वो क्यू चार्ज देती है तो वर्क कितना करेगी, चार्ज पे वर्क कितना होगा, क्यू इंटू V, समझ गए। और हमें पता है अगर इसका वोल्टेज B होता है तो, और चार्ज बैटरी ने क्यू दिया है, जहाँ से हम क्यू देते हैं, बैटरी क्यू चार्ज दे रही है, तो जहाँ की तरह वर्क करना पड़ता है 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू बी, इतना। तो देखिए, बैटरी तो जहाँ पर सिंगल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, अगर बैटरी तो जहाँ से वर्क क्यू हाफ क्यू भी कर रही है, बैटरी क्यू भी कर रही है और उसको हाफ क्यू भी मिल रहा है, तो हाफ क्यू भी कहाँ गया, इसका मतलब वो कहाँ गया हमें पता है, और इस वर्क को एनर्जी भी बोलते हैं हम। तो इसका मतलब ये एनर्जी कहाँ गई, ये एनर्जी कैपेसिटर बैटरी ने दी और उसको इतनी एनर्जी मिली, तो गई कहाँ, लॉस होगी फिर, तो हाफ एनर्जी लॉस होगी, हाफ क्यू भी लॉस होगी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जब बैटरी जोड़ते हैं हम, बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कितनी एनर्जी लॉस होती है, तो 50% लॉस होती है। बट किस फॉर्म में हुई है, क्योंकि बैटरी को तारों से जोड़ते हैं हम, और जब चार्ज हायर टू लोअर चलता है तो तारों से चलता है, और तारों की रेजिस्टेंस भी होती है, तो रेजिस्टेंस के कारण हीट की फॉर्म में जो एनर्जी निकल जाती है। तो 50% एनर्जी जो है वो हीट में निकलती है सिंगल चार्ज को कैपेसिटर करने। ठीक है, समझ गए, ठीक है, क्लियर। तो कई बार पूछता है तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, दो चार कैपेसिटर है, उनको शेयर कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, तो एनर्जी कितनी लॉस होगी, लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग कैपेसिटर, लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग कैपेसिटर। ठीक है, तो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होती है, तो ध्यान दीजिए कि जब हम दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो जो एनर्जी है वो चलती है हायर, चार्ज चलता है हायर टू लोअर, जब चलता है तो उसके पास क्या होती है, एनर्जी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी लॉस होती है, कितनी होती है, दैट विल बी इक्वल टू, आपने याद रखना है बाकी, हाँ, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रो चार्ज ट्रांसफ़र होंगे वो वायरों से होंगे, वायरों से होंगे तो वायरों से
रेजिस्टेंस के कारण हीट की फॉर्म में थोड़ी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो कितनी एनर्जी लॉस होती है उसका फार्मूला जो बुक में है वो आप कर लें, अपने आप कर लें, ठीक है। मैंने लिखा था, अभी बता देता हूँ, 1 मिनट। डेट कहाँ गया, एक मिनट, इसी से बुक से बता देते हैं। हाँ जी, इतनी एनर्जी जो है लॉस होती है, C1 C2 B1 1 B2, ये आप बुक से देख लें, ठीक है। हम क्या करेंगे, कनेक्ट करने से पहले टोटल एनर्जी निकालेंगे, कनेक्ट करने से बाद एनर्जी देखेंगे। अगर एनर्जी में डिफरेंस हुआ तो इसका मतलब लॉस हुई है, तो लॉस निकाल सकते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो इतनी आती है, ठीक है। समझ गए, ये फार्मूला रट लीजिए, ठीक है। C1 C2 B1 1 B2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ C1 C2 इतनी होती है, ठीक है। समझ गए, तो जहाँ तक ही करना, ठीक है। एक आर्टिकल बचा और ये यूनिट खत्म हो जाएगी। कौन सा, वेन डी ग्राफ जनरेटर बचा, कोरोना डिस्चार्ज और वेन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है। ये 2 चीज़ें बची हैं, ओके, ठीक है, थैंक यू।